पवन देव के क्रोध के बाद अग्निदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन पर आग का कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि इतनी बड़ी लंका में आग लगाने के बाद भी उनकी पूंछ जली नहीं और वो सही सलामत वापस आ गए। अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बंदी बना लिया था और रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके आसपास बहुत से शक्तिशाली योद्धा और मंत्री भी बैठे हुए हैं, लेकिन इस सब का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही बिना डरे खड़े रहे। ये देखकर रावण ने पूछा, वानर तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही लंका में घुसकर राक्षसों को मारने और मेरी वाटिका को बर्बाद करने की? जिस पर हनुमान जी ने कहा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री राम जी का दूत हूं। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। यह सुनकर रावण को बहुत ही गुस्सा आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि ये तो बस एक दूत हैं। इनका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इनको मारना सही नहीं होगा। इन्हें कोई दूसरी सजा देनी चाहिए। ये सुझाव रावण को पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है। इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब ये बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसा। रावण के आदेश पर राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगो भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। तभी हनुमान जी ने अपनी सिद्धि का इस्तेमाल किया और वो धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी खत्म हो गए। तब राक्षसों ने बिना देर किए उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची जगह पर जा पहुंचे। वहां से चारों ओर कूद कूद कर वो लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की लपटों में घिर गई। सभी राक्षस ये देखकर रोने और चिल्लाने लगे और रावण को कोसने लगे। रावण को आग बुझाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वहीं हनुमान जी की मदद करने के लिए पवन देव ने हवा को और तेज कर दिया। विभीषण के घर को छोड़कर थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर भस्म हो गई।